गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं घनमूल। बच्चों आपने घन पढ़ा था इससे पहले, और घन के बारे में हम क्या पढ़े थे कि किसी संख्या का घन उसके घात में 3। किसी भी संख्या की घन की बात करें, जैसे कि 2 की घन, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 2 की घात 3। और इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे। घात में 3 लिखा है तो 3 बार, 3 से नहीं 3 बार। तो ये जो मिला 8, ये 8 हमारा क्या कहलाता है, घन संख्या। ठीक है बच्चों, 3 का घन, तो 3 की घात 3 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3, ये हमारा क्या हो गया 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये 27 कैसी संख्या है बच्चों, घन संख्या, क्यूब नंबर। हम बात करें 4 की, तो 4 का घन क्या होगा, 4 की घात 3 बराबर 4 गुनी 4 गुनी 4, 3 बार गुना करना है हमें। 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो ये 64 कैसी संख्या बच्चों, घन संख्या। ये पूर्ण घन संख्या भी इसे हम कह सकते हैं। चलिए अब जरा सोचिए, ये 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया, 4 का घन 64 हो गया। अब हम जस्ट अपोजिट बात कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट का मतलब, अगर हम ये कहें आपसे कि 8 एक घन संख्या है, लेकिन ये किसका घन है, किस संख्या को 3 बार गुना करने पर 8 प्राप्त हुआ है। तो बच्चों इससे पहले आपको घन संख्या बताया गया था, और बहुत सारे घन संख्याओं को आप बनाना भी सीखे होंगे। अगर आपको याद है तो आप मुखाग्र बोल सकते हैं कि 2, क्योंकि हम जानते हैं 8 बराबर क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इसका क्या हो जाएगा, किससे बना है 8, किस संख्या घन है, 2 का। 27, 27 3 गुणित 3 गुणित 3 है ना, तो ये किससे बना है, 27 किसका घन है, 3 का। 64, 64 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 64 किसका घन है, 4 का। 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 125 किसका घन है, 5 का। तो देखिए जब हम बात करें 2 का घन तो 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, और जस्ट हम अपोजिट बात करें घन मूल। घन मूल डेट मीन्स कोई भी घन संख्या किसका घन है, तो 8 किसका घन है, 2 का। तो यहाँ 2 हमारा क्या कहलाएगा, घन मूल, क्यूब रूट क्या कहलाएगा, घन मूल। 27 किसका घन है, 3 का, तो 3 हमारा क्या कहलाएगा, घन मूल, किसका घन मूल, 27 का। इसी प्रकार बच्चों 64 किससे बना है, किसका घन है, 4 का, तो 4 को क्या कहेंगे हम, घन मूल। 64 क्या है, घन। 64 क्या है, घन, किसका घन, 4 का, और 4 क्या कहलाएगा, घन मूल, किसका घन मूल, 64 का। चलिए 125 कैसी संख्या है, घन संख्या, किसकी घन, 5 का। तो 125 का घन मूल क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो दैट मीन्स बच्चों कि घनमूल क्या होगा, तो कोई घन संख्या जिस संख्या का घन हो, कोई घन संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई घन संख्या जिस संख्या का घन हो, उस संख्या को घन संख्या का घनमूल कहते हैं। कोई घन संख्या जिस संख्या का घन हो, उस संख्या को घन संख्या का घनमूल कहते हैं। ये हो गया हमारा डेफिनेशन बच्चों, जब को आपको फोटो खींचकर सेंड भी किया गया है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, कोई संख्या, कोई घन संख्या लिख सकते हैं, कोई घन संख्या जिस संख्या का घन हो, उस संख्या को घन संख्या का घनमूल कहते हैं। जैसे वर्गमूल ठीक था ना हमारा, 4 का वर्गमूल क्या होता था, 2। 9 का वर्गमूल क्या होता था, 3।
ठीक, वैसे ही घनमूल है, ठीक है। अब घनमूल का चिन्ह ध्यान देंगे बच्चों, घनमूल का चिन्ह, तो मूल का चिन्ह ये हो गया, ठीक है। और घनमूल को प्रदर्शित करने के लिए हमको यहाँ गोद में 3 लिखना पड़ता है। ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। जब हम यू लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे वर्गमूल। यहाँ गोद में 2 रहता है, लेकिन 2 को लिखने की परंपरा नहीं है, 2 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन 2 को छोड़ के, वर्ग को छोड़ के यदि कुछ और है तो उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ कितना है, घनमूल, घनमूल मतलब 3, घन का मतलब क्या होता है, घात में 3, तो घनमूल मतलब गोद में 3। ये हमारा घनमूल का निशान है। जब जब घनमूल की बात आएगी तब तब हमें ये निशान देना है। ये किसका निशान है, वर्गमूल का। अगर आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ये वर्गमूल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा घनमूल। ठीक है बच्चों, आपको एक डेफिनेशन फोटो खींचकर सेंड किया गया है घनमूल का। घनमूल के डेफिनेशन को लिख लेंगे, घनमूल के चिन्ह को हमेशा आपको याद रखना है। और अब हम एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसे साफ कर देते हैं। आप डायग्राम से, फोटो से देख लेंगे जो पिक आपको सेंड किया गया है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1। सपोज हमने लिया 64, छोटी संख्या सॉल्व करते हैं। 64 का घनमूल ज्ञात करें। सॉल्यूशन, दी गई संख्या बराबर, हम 64 लिख देंगे। वर्गमूल में भी यही काम करते थे। अगला काम हमारा क्या रहेगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखिए अभाज्य गुणनखंड कितनी काम की चीज है, तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 32 का आधा 16, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में। तो 64 का घनमूल बराबर, अब इसी को जब संकेत में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 64 गोद में 3, इसको जरूर लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें क्या करना है, इस 64 की जगह जो इसका भाज्य गुणनखंड आया है उसे हम लिख देते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए आखिर तक हमें ले जाना है। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल में हम क्या करते थे, ठीक ऐसे होता था, वो हम 2 2 का जोड़ी बनाते थे और 2 के बदले 1 बाहर निकलता था। हम किसकी बात कर रहे हैं, घनमूल का। घन का मतलब 3 से है, त्रिक से है, तो यहाँ हम 3 3 का त्रिक बनाएंगे। ठीक है, और इस 3 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 3 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अंतिम लिख देंगे अतः 64 = 4। फाइनल आंसर हमारा, ये हमारा पैटर्न रहेगा बच्चों घनमूल ज्ञात करने का। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। चलिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं घनमूल के लिए। क्वेश्चन हमारा 1321 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो पैटर्न है, दी गई संख्या बराबर 1321, ये लिख दिए। अब हम यहाँ 1321 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 3 3 1। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले किससे भाग देते हैं, 2 से। लेकिन ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 1 है। इकाई में 0 2 4 6 8 हो, तब 2 से भाग जाता है। अब बारी आती है 3 से, चेक किया जाए, जोड़ देते हैं। 3 1 4, 4 3 7 और 1 8। 8 3 से भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं जाएगा। 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है हमारा 5। 5 का नियम क्या है, अगर इकाई में 0 और 5 हो तभी 5 से भाग जाता है, मतलब ये भी 5 से भाग नहीं जाएगा। अगला संख्या कौन सा बच्चों हमारा, अगला है हमारा 7। 7 का नियम क्या है, इकाई के अंक को दुगुना कीजिए। 1 को 2 से गुना करेंगे 2, अब बाकी के संख्या से घटा दीजिए। तो इसको हम 1 का दुगुना किए, 1 दूनी 2, और बाकी क्या बच गया, 133 से घटा दीजिए। 3 में 2 गया 1, 3 1। अब जो बचा है फिर इसको 2 से गुना कीजिए, तो 1 दूनी 2, फिर 13 से घटा दीजिए। 3 में 2 गया 1 1। चूंकि 11 आ रहा है और 11 7 से भाग
नहीं जाता। अगर ये घटाने के बाद 7 आता या 14 आता या 21 आता तो 7 से भाग जाता है, मतलब ये भी 7 से भाग जाता। लेकिन ये तो 11 आ गया, 11 7 से भाग नहीं जाता है, मतलब ये 7 से भाग नहीं जाएगा। अब किसकी बारी है? 11। 11 से भाग जाता है कि नहीं, तो इसका नियम क्या है? सम स्थान पे जो है, जैसे कि 1 है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 4, 3 1 4, इधर भी 3 1 4, 4 में 4 गए 0, शेष पर 0 आ गया, मतलब 11 से भाग जाएगा। ये रूल आपको छठी में बताया गया था बच्चों। 11 2 अंक, इधर भी 2 अंक ले लेंगे, 11 एकम 11, 13 में 11 गया 2, 13 में 11 गया 2, 2 और बगल में 3, तो 11 दूनी 22, 23 में 22 गया 1, फिर 1 1 11, 11 एकम 11, ठीक भाग देंगे। अभी तो पता हमें कि 121 11 से भाग जाता है 11 बार में, और फिर ये 11 से भाग जाएगा 1 बार में, मतलब 1321 का घनमूल बराबर 1321, यहाँ लिख देंगे हम गोद में 3। चलिए, अब इसका भाज्य गुणनफल क्या है बच्चों? 11 गुणित 11 गुणित 11, और हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 ठो 11 है, त्रिक है, तो तीनों के बदले एक बाहर आ जाएगा। ये हो गया हमारा घनमूल। अंतिम में लिख देंगे अतः घनमूल 1331 इज इक्वल टू 11 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा घनमूल के 2 सवाल। बताया हमें कुछ नहीं करना है, घनमूल को लिखना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड को घनमूल के अंदर लिख देंगे, 3 3 का त्रिक बनाएंगे और 3 के बदले एक बाहर आ जाएगा, गुणा कर देंगे और जो आएगा गुणनफल वही हमारा घनमूल होगा, आखिरी में से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अपेक्षा है कि घनमूल आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ घनमूल, वर्गमूल, घन संख्याएं, वर्ग संख्याएं ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, होमवर्क है आपका, जो भी प्रश्नावली आई थिंक 1.6 है, 1.6 को बनाएंगे। किसी प्रकार की कोई शंका या डाउट होती है तो संपर्क करेंगे। थैंक यू बच्चों।